वर्ष के रामापुरा स्थित कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे का लग रहा आरोप। इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे की अगुवाई में पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें मीडिया से बात करते हुए पीड़ित पक्ष अहमद जमाल ज्ञानी ने बताया कि मौजा रामापुरा स्थित कब्रिस्तान, जिसमें लगभग 150 सालों से मुस्लिम समुदाय के लोग फातिया पढ़ते हैं, मुर्दे दफन करते हैं, लेकिन कुछ महीनों से लेखपाल से मिली भगत करके अभिषेक खन्ना फर्जी तरीके से कब्जा कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए राघवेंद्र चौबे ने कहा कि इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, इंसान से लेकर शमशान तक और कब्रिस्तान भी असुरक्षित है मौजूदा सरकार। जी पंचायत राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। क्या मामला है? आज लगभग रामापुरा स्थित एक कब्रिस्तान, जिसको एक ज्ञानी परिवार लगभग 300 वर्षों से फैयाज अहमद ज्ञानी, अहमद जमाल ज्ञानी, जिनके पूर्वजों को यहाँ के उस समय के मुसलमान बुलामिकी कुंवर साहब ने को दान में के परिवार को दिया था और वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान के रूप में इसका दर्ज हुआ, जिसमें इनका पंजीयन संख्या 2400 है। आप सबको मालूम है, जब कब्रिस्तान एक बार दर्ज हो जाता तो उसमें कोई न रजिस्ट्री होती है, न दान होता है, न किसी और इस तरह की कोई परंपरा निभाई जाती है। उसका सिर्फ एक उपयोग होता है कि जब इनके पूर्वज या उनके परिवार के लोग कोई इंतकाल कर जाते हैं तो उनको वहां पे दफन किया जाता है, या फिर जो पूजा पाठ से संबंधित जो इनके धर्म के हिसाब से होता है उसको लोग करते हैं। लेकिन एक खन्ना साहब एक फर्जी 2002 बैक डेट में जो उसको तैयार कराया गया 2009 में लेखपाल के होते खतौनी भी नहीं है, हाथ से कूटरचित तैयार करके इन लोग को साजिशन, आज जब से उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अक़लियत के लोगों को परेशान करने के क्रम में एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से सीधे सीधे उस जमीन के पार्ट को काट करके कमर्शियल उपयोग करने के लिए। और दुर्भाग्य देखिए कि जब ये लोग गुहार लगाने डीएम साहब क्या जानते हैं, तो जो संविधान के अनुसार से वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान इस तरह के मामलों के सुनवाई का अधिकार आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी को है, डीएम साहब को, उन्होंने अपने एडीएम साहब को फॉरवर्ड करते हुए इन लोग को आश्वासन करके भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वही एडीएम साहब नगर निगम, वीडीए और पुलिस बल को लेकर के उस 4 विस्सा की जमीन को कौन सा ऐसा, मैं जानना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, परिवार, एक ज्ञानी परिवार, बनास कांग्रेस के लोग और काशी के लोग ये जानना चाहते हैं कि किस दस्तावेज के कारण उनको 4 विस्से की जमीन का प्रशासन कब्जा करा रहा है। हम रिकॉर्ड चेक करने के लिए जा रहे हैं तो प्रशासन ने उस रिकॉर्ड को सील कर रखा है, रिकॉर्ड आप देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं प्रशासन आए, सामने बातों को बताए कि 4 विस्सा जमीन उस कब्रिस्तान से उस जुज भाग का किस अधिकार के तहत काट के निकाल के वो कब्जा खन्ना जी लोग को कराया जा रहा है। खन्ना जी को सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शागिर्द लोग हैं, उनको खुश करके अधिकारियों के बल पे हमारे अक़लियत के, हमारे ज्ञानी, इस सभ्य और शरीफ लोगों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस लड़ाई को न्यायपालिका, विधानसभा, अपने विधानमंडल दल के नेता को भी अवगत कराया, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया है। हम इसको हर मोर्चे पे उठाने का काम करेंगे और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरा बनारस कांग्रेस परिवार, बनारस का एक कांग्रेस कार्यकर्ता कटिबद्ध है, संकल्पित है। कमिश्नर साहब से हम लोग परसों समय, क्योंकि डीएम के ऊपर कमिश्नर इसमें होते हैं, उनको सुनवाई का अधिकार है वक्त और इसका, तो हम कमिश्नर साहब से समय मांगा है। परसों का समय हम लोग को मिला है 11 बजे का। हम आप सबको आमंत्रित करेंगे कि 11 बजे आप सब लोग कमिश्नरेट आइए, हम वहाँ कमिश्नर साहब को सारी दस्तावेज से अवगत कराएं और इस परिवार को न्याय दिलाएं। जिस तरीके से भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करती है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सर पे ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। 100% देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जबानी दावा करती है, जो बोलती है वो होता नहीं है, और जो बोलती है उसके उल्टा परिणाम आता है। अक़लियत के लोग, खास करके इनके प्रताड़ित हैं। आप बनारस, बरसात की शुरुआत हो चुकी है, हमारे पार्षद दल के नेता भी बैठे हैं, जाइए जरा माइनॉरिटी के गलियों को घूमिए या किसी भी गलियों को उठाकर देख लीजिए, बजा रही हैं, चलने के लायक नहीं है, गंदगी चारों तरफ फैली है। किस तरह से बस भगवान भरोसे काशी चल रही है, देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है। हम सब यही कामना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि आए, ये जिस चीज के लिए इनको जनता ने शासन सत्ता सौंपा है उस पे काम करें। न महंगाई कम कर पा रहे हैं,
न रोजगार दे पा रहे हैं, न लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रहे हैं। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल है। सिर्फ एक मोर्चे पे, मैं दावे से कह रहा हूँ, सिर्फ एक मोर्चे पे बेवकूफ बनाने वाला मोर्चा पे सफल है, और जहां इनको अकलियत करके लोगों को दबाने का मौका मिल रहा है वहां बुरी तरह से दबा रहा है। लेकिन जब तक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है, जहां भी अत्याचार अन्याय होगा, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, जहां भी अत्याचार अन्याय होंगे वहां कांग्रेस के लोग डट के उसका सामना करेंगे। मैं अमन जमाल गैलरी से निवेदन करूंगा। तब से कब्रिस्तान दर्ज चली आ रही है, जिसमें मुसम्मात गुलापनी कुंवर ने हमारे पूर्वज ज्ञानी को दिया। अराजी नंबर 208 कब्रिस्तान, 209 रास्ता, 210 कब्रिस्तान जिसमें दर्ज है। नंबर 2, 10/11/1930 को जब खतौनी निकाली गई तो इसमें भी पहले के जैसे ही हमारे पूर्वज ज्ञानी का नाम दर्ज है। नंबर 3, 1984 में फिर खतौनी निकाली गई, जिसमें भी हमारे पूर्वज ज्ञानी का नाम ही दर्ज है। तो वो रखा एक खन्ना साहब हैं, 2009 में 2002 की फर्जी लेखपाल से हाथ मारी। कैसे आए, किससे रजिस्ट्री कराया, वक्त बोर्ड से लिया, दान में लिया कि रजिस्ट्री कराया, इसका कहीं उल्लेख नहीं। और रिकॉर्ड निकालने आप जा रहे हैं तो रिकॉर्ड प्रशासन ने सील कर दिया। मेरा सीधा आरोप है, हम सबको हिंदुस्तान की न्यायपालिका में, यहाँ के कमिश्नर महोदय के यहाँ हम लोग अपील कर रहे हैं, उनसे क्या मामला है जिसके लिए आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? ये हमारी पूर्वजों की कब्रिस्तान है, जो रामापुरा स्थित गुरुबाग खालसा स्कूल के सामने है, जिस पर कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और जिसमें तकरीबन 4 हिस्सा जमीन पर कब्जा कर लिया है। और ये है, जबकि हमारी व्यवस्था है, और जबकि हमारी व्यवस्था 1291 फसली सन 1883-84 जो बंदोबस्ती नक्शा बना, तब से कब्रिस्तान चली आ रही है, जिसमें मुसम्मात गुलापनी कुंवर ने हमारे पूर्वज ज्ञानी को दिया। अराजी नंबर 208 कब्रिस्तान, 209 रास्ता और 210 कब्रिस्तान जिसमें दर्ज है। 10/11/1930 को जब खतौनी निकाली गई तो इसमें भी पहले के जैसे ही हमारे पूर्वज का नाम दर्ज है। सन 1984 में फिर खतौनी निकाली गई, जिसमें भी हमारे पूर्वज का ज्ञानी का ही नाम दर्ज है। सन 2004 में भी इसी प्रकार हमारे पूर्वज ज्ञानी का नाम ही दर्ज है। सन 2007 में फिर से बंदोबस्ती नक्शा निकाला गया, जिसमें भी ज्ञानी का ही नाम दर्ज है। सन 2009 में भी बंदोबस्ती रिकॉर्ड निकाला गया, जिसमें भी हमारे पूर्वज ज्ञानी का नाम दर्ज है। हालिया रिकॉर्ड निकलवाने का प्रयास करने पर मालूम हुआ कि रिकॉर्ड शासन द्वारा सील किया गया है। हमारी कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है, जिसका पंजीयन संख्या नंबर 2400 है। कब्जा करने वाले लोग का नाम है अभिषेक खन्ना, उनके पिता का नाम है गिरधर गोपाल खन्ना। हमारी मांग ये है कि वहाँ पहले काम रुकवाया जाए। प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि काम रुकवाया जाए और इसके न्यायिक जांच की जाए। ये लोग कैसे आए यहाँ, जबकि हमारे पास पूरा दस्तावेज मौजूद है। वो दस्तावेज लेकर आप किसी उच्च अधिकारी या फिर हमने डीएम साहब के यहाँ भी गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ आश्वासन दिया गया कि इस पर जांच होगी, मगर आज 3 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई।